कितने प्राथमिक शाला जर्जर है, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी? जर्जर प्राथमिक शालाएं 189 है, भवन विहीन 58 है, पूर्व माध्यमिक शाला स्थित जर्जर है और भवन विहीन कोई भी नहीं है। बहुत विचित्र स्थिति है, इतने सारे भवन विहीन स्कूल हैं। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने शाला भवन निर्माण के बारे में कुछ सोचा होगा तो उसके अहाता के बारे में सोचा है? अहाता बनाना, हायर सेकेंडरी स्कूल 94 है तो 24 अहाता विहीन है। तो ऐसा नहीं है कि सभी अहाता विहीन है। हम पहली बार हमने ये निर्णय लिया माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने शिक्षा विभाग के काम होते थे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, आरईएस के माध्यम से होते थे, हम पैसा दे देते थे, वो बनाते नहीं थे। उच्च शिक्षा विभाग अपना खुद का इंजीनियरिंग विभाग बनाएगा। मंत्री जी, अब भविष्य में कम से कम ये निर्णय तो ले सकते हैं कि भविष्य में जो नए भवन बनेंगे वो अहाता सहित उसका ड्राइंग डिजाइन बनेगा। अध्यक्ष जी, कुल सिंह राठिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अपने कोरबा जिला में कितने प्राथमिक शाला जर्जर है, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी? जर्जर प्राथमिक शालाएं 189 है, भवन विहीन 58 है, पूर्व माध्यमिक शाला स्थित जर्जर है, 20 भवन विहीन है, हाई स्कूल 4 जर्जर हैं, 1 भवन विहीन है, हायर सेकेंडरी 7 जर्जर हैं और भवन विहीन कोई भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इसमें 58 भवन विहीन बताए हैं मंत्री महोदय, उसमें संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन विहीन है वहां पर स्कूलें नजदीक के दूसरे भवन में संचालित हो रही हैं और जो जर्जर हैं उन जर्जर के भी जो ज्यादा जर्जर हो गई हैं वहां नजदीक के दूसरे भवन में हो रही हैं और बाकी वहीं उसी भवन में संचालित हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, एक जर्जर कब तक माने भवन विहीन का माने भवन उपलब्ध हो जाएगा? हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जर्जर भवनों को और शाला विहीन भवनों को बना दिया। चलिए, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, बहुत विचित्र स्थिति है, आदिवासी क्षेत्र है, बेचारा पूछ भी नहीं पा रहे ठीक से, इतने सारे भवन विहीन स्कूल हैं। माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं, जब आप लोगों ने, सरकार ने शाला भवन निर्माण के बारे में कुछ सोचा होगा तो उसके अहाता के बारे में सोचा है? अहाता बनाना अनिवार्य है कि नहीं है? एक भी जगह आपने अहाता का इसमें दिखाया नहीं है कि कहीं अहाता बना हुआ है। तो वो दिन में बच्चों के काम आता है, रात में पौशाला उसका क्या बोलते हैं, पशुओं के काम आता है, ऐसा कुछ है क्या? एक भी जगह कहीं भी आपका अहाता निर्माण नहीं हुआ है। तो विशेष सुविधा दी गई है ये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, गोठान बनने के बाद अब कोई भी पशु कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, सब गोठाने में रहते हैं। हाँ, तो ठीक है ना, था अहाता का आपने कहा है ना, इसमें आपने कहा ना पशु वसूत नहीं चल देते, तो उसका बाकी प्रश्न आपका ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी अहाता नहीं है। अब वहां पर संचालित शालाएं 1476 हैं प्राथमिक, उसमें से जो अहाता विहीन है वो 422 है। अगर पूर्व माध्यमिक 518 है तो अहाता विहीन 91 है, हाई स्कूल 86 है, उसमें 28 अहाता विहीन है, हायर सेकेंडरी स्कूल 94 है तो 24 अहाता विहीन है। तो ऐसा नहीं है कि सभी अहाता विहीन है। माननीय नेताजी की चिंता जायज है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, भवन की सुरक्षा के लिए हम पहली बार हमने ये निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने शिक्षा विभाग के काम होते थे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, आरईएस के माध्यम से होते थे, हम पैसा दे देते थे, वो बनाते नहीं थे। अब स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग अपना खुद का इंजीनियरिंग विभाग बनाएगा और इंजीनियरिंग विभाग बनने के बाद में तेजी से काम होंगे। जो पैसे सैंक्शन होते हैं, कई काम तो ऐसे हैं कि जो 10-10 सालों से पीडब्ल्यूडी, आरईएस को पैसे दिए हुए उनका निर्माण नहीं हुआ है और हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन बनने के बाद हम तेजी से कोशिश करेंगे कि स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत हो जाए, नई बिल्डिंग बन जाए, उनके अहाते बन जाए, हमारे बच्चे एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई करें, ये हमारी कोशिश है। ब्रिजमोहन जी, मंत्री जी,
अब भविष्य में कम से कम ये निर्णय तो ले सकते हैं कि भविष्य में जो नए भवन बनेंगे वो अहाता सहित उसका ड्राइंग डिजाइन बनेगा, तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। एक नीतिगत फैसला ले सकते हैं आप यदि चाहें तो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सुझाव आप देते रहेंगे तो शायद ये सरकार ठीक चलने लगेगी। नहीं, वो मंत्री जी का निर्णय है। आपका निर्देश निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। जहां पर कई स्कूलें तो ऐसी हैं जहां पर स्कूल भवन के निर्माण से ज्यादा अहाते में पैसा लगेगा, तो जहां पर पर्याप्त पैसे में या कम पैसे में अहाता बन सकता है, हम भविष्य में निर्णय करेंगे आपके निर्देशानुसार कि अहाता के साथ स्कूल बिल्डिंग का सैंक्शन हो। और जहां पर बड़े मैदान हैं उसमें फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से या फिर हमारे मनरेगा के माध्यम से वहां पर वृक्षारोपण कर बारबेट वायरिंग कर ये भी किया जा उसको सकता है। सुरक्षित किया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। धन्यवाद।